हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोगों की तैयारी अच्छे से चली रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 के बारे में, स्टैटिक्स की। तो पिछली वीडियो में हमने मीडियन के बारे में चर्चा की थी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड के बारे में। मॉड से जैसे भी प्रश्न, हालांकि बड़ा क्वेश्चन बन जाता है मॉड से, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो वही, जैसे इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, वही है कि फ्रिक्वेंटली, आप जानते हो मॉड क्या होता है कि आपकी जिस फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा रहा होगा जो वैल्यू, वही हमारा क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है। और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस इसको क्या है, मॉड को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। मॉड को दो भागों में कैसे डिवाइड किया है, जैसे हमने हर एक पढ़ा था कि मॉड क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा के लिए होता है और अनग्रुप्ड डाटा के लिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, मॉड फॉर अनग्रुप्ड डाटा, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट मॉड फॉर ग्रुप्ड डाटा, मॉड फॉर ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें मॉड फॉर ग्रुप्ड डाटा में, जैसे हमने अभी पढ़ा किसमें, मीडियन में, क्या पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, L प्लस एन बाई टू माइनस। इसी तरीके से मॉड का फॉर्मूला भी होता है, मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, और इनटू में क्या आ जाता है, H आ जाता है। ये मॉड का फॉर्मूला। और मॉड फॉर अनग्रुप्ड डाटा पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है। आपको मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ खुद से ही, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पता लग जाएगा आपको F1 क्या है, F0 क्या है। ये सब मैं, अगर आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, और आप कहोगे कि नहीं सर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिख जाता है, तो हमें ये सब याद करने की ज़रूरत रहती नहीं है। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये क्या होती है, आपकी लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास इंटरवल, ठीक है। जैसे F1 क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है। और F0 क्या होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या होता है, वही फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास, और यहाँ होगा सक्सीडिंग, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है, इनका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलिए, जैसे सिंपल क्वेश्चन से हैं, जैसे मैं लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने नंबर लिखे हैं 2 3 5 3 3 2 1 5 3 6 0 2, और आपसे कहेगा फाइंड द मॉड। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मॉड होता है। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है। मैं 3 की बात करूं तो 1 2 3 4 बार है। और 5 कितनी बार है, 2 बार है। 1 1 बार है, 6 1 बार है, 0 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है, 3 आया हुआ है। तो मॉड हमारा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। तो ये आपको पता भी होगा, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, इसे आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मैंने लिखा 10 11 6 5 11 12 13 10 11 5 3, और कहेगा फाइंड दी मॉड, फाइंड दी मॉड, बताइए कि मॉड क्या होगा। तो देखिए, अब मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो 11 वाला टर्म है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे ये 1 2 और 3, और कोई है नहीं इतना। 10 देखोगे तो 2 बार है, 6 1 बार है, 5 2 बार है, 12 2 बार है, 13 एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉड है वो कितना हो गया, 11 हो गया। मॉड जो है वो हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। अब एक प्रश्न पेपर में आया था, वो किस तरीके से आया था देखिए, है सिंपल ही। जब मैंने ये समझा दिया तो आपको इसे बताने में कोई
टफ नहीं होगा, टीजीटी 2010 में पूछा गया था। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो x दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7, कि इस पूरे का जो मॉड है वो कितना है, 7 है। अब मॉड 7 है तो आपको पता लग गया कि जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार होगा। तो देखो अगर मैं देखो इसकी बात करूँ 3 की तो 1 टाइम्स है, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 5 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है 5। 6 की बात करें तो 6 1 और 1 2 2 टाइम्स है। और मैं अगर 7 की बात करूं तो 7 7 7 कितने टाइम्स है, 7 3 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 5 भी 3 टाइम्स है और 7 भी 3 टाइम्स है। अब मॉड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार होता है, तो हमें यहीं से पता लग गया कि x हमारा 7 मॉड तभी होगा जब x की वैल्यू 7 होगी। और जैसे ही 7 होगी तो 7 हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। और किससे ज़्यादा हो गया, 5 से ज़्यादा हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान देना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मॉड क्वेश्चन में दे दे और फिर कोई वैल्यू पूछे, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन थे अनग्रुप्ड डाटा पे। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप्ड डाटा पे। ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है इनके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे ना तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती, ना कुछ और वैल्यू निकालनी होती, सीधा हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 12 है। तो इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं L क्या होता है, इसकी लोअर लिमिट, जैसा कि हमने मीडियन में भी पढ़ा था। ये हमारा क्या होता है, F1। ये क्या होगा, F1। जिस फ्रीक्वेंसी को हम मार्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, F1 होगा। 1 से पहले क्या होता है, 0, तो ये F0 की वैल्यू होगी। और 1 से आगे क्या आता है, 2, तो F2 की वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात। तो हमारा F0 कितना आ गया, 10, F1 कितना आ गया, 12, F2 कितना आ गया, 6। ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और h आपको पता है लेंथ ऑफ इंटरवल, जो इनका डिफरेंस होता है, कितना कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू 20। तो हमारे पास जो मॉड का फॉर्मूला होता है ग्रुप्ड डाटा के लिए वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में h। रखिए वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है, 60, F1 की वैल्यू रखिए, F1 की वैल्यू कितनी है, 12, F0 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 10 अपॉन में 2F1, मतलब F1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, F0 की वैल्यू 10 और F2 की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई में h करोगे तो 20। 60 प्लस 12 में से 10 घटाओगे 2, 24 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 गुणा में 10, 20, 10 नहीं है 20 है यहाँ। 2 4 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गिवन बिलो द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ द प्लेयर्स इन अ स्कूल। वही क्या होता है, मॉड क्या होता है, नीचे दिया हुआ है आपको क्या कि फाइंड दी मॉडल हाइट एंड इंटरप्ट। मॉडल हाइट को क्या बोलते हैं, मॉड ही बोला जाता है। ठीक है, मॉडल हाइट को भाई जो सबसे ज़्यादा होगा वो मॉडल हाइट हो जाएगी। और मॉड में यही तो हम निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा है क्या, फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वो मॉडल हाइट बोला जाता है। ठीक है, अब ये हाइट आपको ये दिया हो ना, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट ऑफ द प्लेयर्स दी हुई है एक स्कूल के, तो ये दिया हुआ है 160 से 162 जिनकी सेंटीमीटर हाइट है, वो कितने स्टूडेंट है, 15, इसमें 118 142। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको किसकी दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, F1, ये क्या हो जाएगा, F0, ये क्या हो जाएगा, F2, ये L है। तो यहाँ सारी वैल्यू लिख दो। L की वैल्यू 166, F0 की वैल्यू 118, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 142, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127। और H की वैल्यू कितना है, नहीं देखो, हाँ यहाँ पे H की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे इंटरवल अभी हमने देखे कि एकदम सेम इंटरवल थे। अगर 162 पे खत्म हो रहा है तो 162 से ही स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ 162 है तो यहाँ 163 है, यहाँ 165 है तो यहाँ 166 है। यही गलती होती है, हम H लेने में ही गलती कर जाते हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 2 का, तो हम H की वैल्यू 2 फटाक से लेके और सॉल्व कर देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा भी इंटरवल होता है कि जिनमें डिफरेंस हो जाता है। अगर इनमें देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 का आधा करो, 1 का आधा करो कितना, 0.5। इसका मतलब जो आपका लोअर वाला
ये इसे हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर है, थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको। जो लोअर वाला होता है उसमें तो 0.5 कम कर दो, 0.5 क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और जो बड़े वाला होता है उसमें 0.5 क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 159.5, तो ये बढ़ाओगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 162.5। ठीक है, यहाँ पे 0.5 कम करोगे तो 162.5, यहाँ बढ़ाओगे तो 165.5, यहाँ कम करोगे तो कितना आएगा 165.5, और यहाँ बढ़ाओगे तो 168.5। ऐसे ही आगे कर लेना। अब देखो यहाँ पे L भी हमारा चेंज हो गया, हम L कितना ले रहे थे 166, लेकिन अब हमारा L क्या है, ये है 165.5। तो मैं भी जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर रहा था, और यही मिस्टेक हम पेपर में करते हैं, तो यही मिस्टेक हमें नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि हमारा इंटरवल कहीं चेंज तो नहीं है। ठीक है, अब देखो H कितना है, अब 159.5 से 162.5 पे जाओगे तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई भाई, 160, 161, 162.5, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये L और H डिफरेंट हो जाता है जब हमारा अगर इंटरवल इस टाइप से दिया हो, तो आप चेंज कर लेंगे। मीडियन का फॉर्म, मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है, मॉड इक्वल टू L प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ L प्लस F1 माइनस का F0, 142 माइनस का 118 अपॉन में 2F1, F2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 118 माइनस का F2 127, और मल्टीप्लाई में कितना है H की वैल्यू है 3। तो ये आ गया 160.5, 142 में से 118 घटाओगे तो कितना आएगा 24, अपॉन में ये 284 है, माइनस 118 और 127 को ऐड करो कितना आएगा 5 4 और 2 245 आएगा, इसे घटाओगे तो कितना आएगा 39, 4 में से 5 9, और 4 में से 7 में से 4 जाएंगे तो 3, और 2 में से 2 0, तो ये कितना आ गया 39 इंटू में 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, तो ये कितना आ गया 165.5, और 24 में 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.85, दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 167.35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी को लग रही है ना कि स्पीड ज़्यादा है सर, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आपके सामने स्पीड कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन है, तो आप उससे कम करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने ले लिया, चाहे वो मीडियन में आ जाए चाहे वो मॉड में आ जाए, तो आप इस तरीके से कम और ज़्यादा कर सकते हो। जितने का डिफरेंस होगा, अगर यहाँ 164 होता तो 2 का डिफरेंस होता, 2 का आधा करते तो कितना आता 1, तो 1 घटाते 1 बढ़ाते, 1 घटाते 1 बढ़ाते। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो भी है आपके सामने कह रहा है दी एज वाइज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल इज सोन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ, अच्छा ये रही मिसिंग फ्रीक्वेंसी। व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 188, भाई इन टोटल सम अगर किया जाए तो ये कितना है 188 है, 181 है, तो अगर ऐड करोगे तो ये x प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 48 प्लस x सबको जोड़ दो। भाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहा है ना, इन सब का एडिशन करो, और एडिशन करोगे तो ये आएगा आपके सामने 15 और 18 30 50 ऐड कर लो सबको 161, 0 16 16 और 5 21, 2 4 2 6 5 9 3 12 13 14 और 1 15। ठीक है, 50 और 30 80 तो यही हो गया, और इन्हें ऐड कर लो 8 और 8 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 2 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, तो ये हो गया 1 8 और 8 161। ठीक है, और प्लस में x प्लस x करोगे तो 2x, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 181 के दिया हुआ है, तो 2x इक्वल टू 181 माइनस का 161, तो कितना आ गया 20, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो मिसिंग टर्म तो हमारा ये आ गया। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा। अब मॉड सबसे ज्यादा किस में है, अब मैं इसे हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब देखिए मॉड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 50, ये है 50 ये रही, तो हमारे पास L ये हो गया, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, तो हमारे पास L की वैल्यू 13 आ गई,
F0 की वैल्यू 30 आ गई, F1 की वैल्यू 50 आ गई, F2 की वैल्यू कितनी आ गई 48। ठीक है। अच्छा H की वैल्यू देखो सही है, इंटरवल सही है, तो H की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो फॉर्मूले में रख दो मॉड इक्वल टू L की वैल्यू 13 प्लस में F1 माइनस का F0 50 माइनस का 30 अपॉन में 2F1 50 दूनी 100, F0 30 और F2 कितना है 48 इनटू में H की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 13, 50 में से 30 गए 20 और ये 78 हो जाएगा। 100 में 100 में से 78 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 22, हाँ जी 22 आएगा। इनटू में 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22 आएगा। 78 80 22 ही बचेगा, तो ये कितना आ गया 11। ठीक है, अब 20 में 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 13 प्लस 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, 11 2 ज़ा 22, तो इन्हें ऐड कर लो तो कितना आ गया 14.82। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, मॉड के भी हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन हालांकि एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी लिया है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप अपने खुद से 10th क्लास की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। किसी बंटन का बहुलक हम किससे ज्ञात करते हैं? जैसे इंग्लिश में आय चित्र को क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा इसे इंग्लिश में कहते हैं लेस देन बाई, लेस देन ओजी वाला ये जो लास्ट एक्सरसाइज होती है 10th क्लास में वो पढ़ी होगी, लेस देन और ग्रेटर देन वाली, लेस देन बाई द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये होता है आपका ग्रेटर देन बाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। और आवृत्ति बहुभुज को क्या कहते हैं? बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था कि जो बहुलक जो फाइंड आउट किया जाता है वो किससे किया है? हिस्टोग्राम से फाइंड आउट किया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है टीजीटी 2011 में भी। मैं एक बार क्वेश्चन जो आ जाता है उसे रिपीट करना नहीं चाहता, क्योंकि टाइम लगता है, आपके लिए भी जल्दी थोड़ी सी वीडियो पहुंच जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि एक बार जो एग्जाम में देखा उसे मैं रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन हालांकि कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपको लग जाए कि हाँ ये पेपर में आता है, तो आप एक बार इस पर ध्यान दे लो। अब मैं बार बार लिखूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये क्या है? आयत चित्र है। आयत चित्र से क्या करते हैं? हिस्टोग्राम से हम मॉड को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं जो 1 लाइन क्वेश्चंस होंगे और आप आसानी से उन्हें कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, एक बात और कि आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, तो आपको भी लगता होगा सर यही हर वीडियो में बोलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो सिलेक्शन कभी भी हो। लोग तैयारी करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करते ही रहना है जब तक सफलता मिल नहीं जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।